किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कहाँ छुपा के रख दूं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश, देखिए खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। हिंदुस्तान में किसानों को किसी और ने नहीं बल्कि किसानों के रहनुमाओं ने लूटा है। किसानों को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने के जिम्मेदार अधिकारियों ने ही लूटा है। उस महकमे ने लूटा है जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी किसानों के बेहतरी की तरफ ले जाने की। देश के अन्नदाता के साथ किस तरह धोखाधड़ी हो रही है, किस तरह कृषि महकमा ही उनके साथ खिलवाड़ कर रहा है, इसकी बानगी चित्रकूट में देखने को मिल रही है। सरकारें किसानों की उपज को दुगना करने के लिए उन्हें बेहतर उपज के लिए अलग अलग उन्नत किस्म के बीजों की सप्लाई करती हैं, लेकिन बिचौलिए और कृषि विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से ये लाभ किसानों तक पहुंचता ही नहीं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी मिलकर किसानों के लिए आने वाले सभी लाभकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देते हैं। ताजा मामला चित्रकूट कृषि विभाग का है, जहां किसानों को सरकारी अनुदान वाला चना बीज प्रदर्शन के लिए आया था, लेकिन महकमे के अधिकारियों ने ये बीज किसानों को न देकर भरतकूप के गल्ला व्यापारियों को बेच दिया। अगर यकीन न हो तो जरा ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें गल्ला व्यापारी के गोदाम में सैकड़ों की तादाद में सरकारी चने की बोरियां रखी दिखाई दे रही हैं। इस पर मौजूद रैपर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे गल्ला व्यापारी अर्धनग्न हालत में जल्दी जल्दी सरकारी बोरियों से चने को दूसरे बोरों में पलटी करवा रहा है और सरकारी रैपर छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीर देखकर साफ पता चल जाएगा कि सरकारी चने को व्यापारी को बेचा गया है। अब सवाल यह है कि बेचने वाले कौन हैं? दरअसल कृषि विभाग के पास ये चना आया था किसानों को अनुदान में देने के लिए, लेकिन कृषि विभाग के भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारियों ने इसे व्यापारी को बेच दिया। इंतहा यही नहीं, जब इस पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो इसकी जांच उसी महकमे के कृषि अधिकारी को दे दी गई। यानी चोर भी वही, साहूकार भी वही और थानेदार भी वही। अब भला अपनी ही चोरी की जांच खुद उन्हीं के अधिकारी करेंगे तो इंसाफ क्या होगा, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हुआ भी कुछ वैसा ही। चित्रकूट के कृषि अधिकारी आरपी शुक्ला व्यापारी के गोदाम तो पहुंचे थे जांच के लिए, लेकिन जांच के बाद उन्होंने मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई ऐसा सबूत नहीं पाया गया जिससे साबित हो कि सरकारी चना बेचा गया है। भला साबित भी कैसे होगा जब साबित खुद उन गुनहगारों को करना है जिनके ऊपर ही आरोप की छींटे हैं, जो खुद नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार में अकंठ डूबे हैं। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज यादव अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जब गुनाह हुआ ही नहीं तो कार्रवाई कैसी? जहां पर अधिकारियों ने कृषि विभाग की जांच नहीं की है और गल्ला व्यापारी को क्लीन चिट दे दिया, कुछ सबूत नहीं मिला, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, जिस तरह ये मामला आया है कि सरकारी जो अनुदान में जो बीज आता है उसको एक व्यापारी को बेचना, व्यापारी के पास बेचना बाजार रेट में, और उसको किसानों के लिए जो सरकार योजना के तहत देती है किसानों को फ्री देने के लिए, और ये लोग कालाबाजारी करके जिस तरह बेचे, बहुत गलत बात है। इसमें हम जिलाधिकारी महोदय से जांच की मांग करते हैं कि जिस तरह खनिज अधिकारी वो आपके कृषि अधिकारी ने जिस तरह घटना किया, जिस तरह चोरी किया है, तो अभी इनके प्रकरण खुलाए जाएंगे तो कम से कम इन्होंने सैकड़ों ऐसे काम किया होगा। ये तो एक नमूना है। जब से शासन की जो भी योजना आती है गिने चुने लोगों को, ये अपने चिन्हित रिश्तेदारों को देते हैं। इसके अलावा किसी भी योजना का लाभ कोई एक आम लाभार्थी नहीं पा रहा है, और ये पूरे विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जिलाधिकारी महोदय से हम मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। अगर ये जांच नहीं होती तो हम लोग विधानसभा में इस मामले को उठवाने का काम करेंगे। न ये कोई पहला मामला है न आखिरी होगा जिसमें किसान अपने ही महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों छला गया हो। हर बार इसी तरह सरकार की योजनाओं में न जाने कितना अनाज किसानों को अनुदान में देने के लिए आता है। अलग अलग उन्नत किस्म के बीज सब्सिडी में आते हैं, लेकिन ये सब औने पौने दामों में बाजार में चला जाता है।
यानी किसानों के हक मार कर किसानों की बेहतरी के लिए काम करने वाला महकमा किसानों को तिल तिल कर मार रहा है और सरकार सब कुछ जानबूझकर भी चुप्पी साध कर बैठी है। सवाल यह है कि क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी होगी? अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए चित्रकूट से ऋतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।